assume that charge on inner sphere is Q1 and charge is at outer sphere is Q2. The radius of inner sphere is small a and the radius of outer sphere is small b. Okay? So we want to find potential at 3 point P1, this one is R1, P2, this one is R2, and P3, which is outside one. This one is R3. Okay? The charges on inner sphere is Q1, charges on outer sphere is Q2. कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है? तो फर्स्ट केस है case 1 when R1 is less than small a, है ना? तो पोटेंशियल at P1 is equal to V1 एज्यूम करता हूं मैं, तो V1 में क्या लिखूंगा बोलो तो? इसमें लिखूंगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2. चार्ज है तो पोटेंशियल होगा. तो बताओ ये जो स्फीयर है ना, Q1 आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल एक रेडियस का स्फीयर है, या शेल बोलेंगे ज्यादा बेटर है. आप बताओ कि इसके चलते इनर पे क्या होता है पोटेंशियल बाबू? इनर पे पोटेंशियल क्या होते हैं? मतलब इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है? P1 पोटेंशियल क्या होगा आउटसाइड के चलते? मैंने कराया था ना कि अंदर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है. बाहर क्या होते हैं? 1/r से वेरी करते हैं. ये सब कराया हुआ आपको. तो अंदर पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट. क्लियर है? तो इनर जो है P1 पे हो जाएंगे Q1 के चलते Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस Q2 के चलते क्या होगा? इसके भी इनर ही है ना? तो इसके भी अंदर क्या होंगे? कांस्टेंट ही होंगे, क्योंकि किसी भी स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर या शेल के सरफेस पे जो चार्ज होता है उसके चलते बाहर जो पोटेंशियल होता है वो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा. ये मैं कराया हुआ हूँ पहले, आपको मैं दिखा देता हूँ. ये सब चीज भूलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. ये सब चीजें तो काफी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट में यही सब सिखाया जाता है आपको. देखो ये बताया गया था ना आपको कि शेल के या स्फीयर के अंदर क्या होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट होता है. बाहर क्या हो जाएंगे? 1/r से डिक्रीज करेंगे. तो ये प्लॉट आपको बताया गया है सब कुछ, ये एनिमेशन में किया हुआ है. अंदर क्या होता है? V कांस्टेंट होता है, V 0 नहीं होता. चार्ज है तो पोटेंशियल होगा. तो अंदर कितना होगा? तो Q डिवाइड बाई 4 पाई कैपिटल R एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R. कैपिटल R क्या था? तो रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर था, है ना? और बाहर क्या थे? 1/r से डिक्रीज कर रहे थे. क्लियर है ये? यस. याद रखना है ना. तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी P1 जो है वो जो स्मॉल है रेडियस का स्फीयर उसके इनसाइड है, तो क्या अंदर क्या होगा? कांस्टेंट होगा. और बाहर के चलते भी क्या होंगे? अंदर कांस्टेंट होंगे. तो Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B हो जाएगा, है ना? ये क्लियर हुआ आपको? सोचिए आपकी वॉइस बहुत ही कम आ रही है. आप माइक के पास आकर बोलेंगे. तो V इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई A प्लस Q2 डिवाइड बाई B। ये एक फॉर्म हो गया। ये जो फॉर्म है दिस इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज। समझिएगा बात को, मैं आपको बहुत अच्छा चीज बताऊंगा अभी। अब आपको मैं अगर ये सिग्मा 1 बोल दूं और ये सिग्मा 2 बोल दूं, सिग्मा 1 इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, ऑफ शेल 1 ले लो, ये 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, शेल 1। इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, हाँ या ना? ये एप्सिलॉन नॉट में गलती से लिख दिया, 4 पाई ए स्क्वायर, ये सिग्मा 1 हो जाएंगे। और सिग्मा 2 मैं क्या लिख सकता हूँ? सिमिलरली सिग्मा 2 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई बी स्क्वायर। क्लियर है ये? अब देखो, तो ये एक फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो आप लिख सकते हैं दूसरा फॉर्म, V1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q1 की जगह मैं क्या लिखूं बच्चा? बोलो बोलो। Q1 की जगह पे मैं सिग्मा 1 इंटू 4 पाई ए स्क्वायर लिख सकता हूँ बाई ए। और Q2 की जगह पे सिग्मा 2 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी मैं लिख सकता हूँ ना बाबू? तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 पाई बाहर निकालेंगे, तो 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ए से ए गया, ये बी से बी गया, तो ये हो जाएंगे आपके सिग्मा 1 इंटू ए, है ना, और ये हो जाएंगे सिग्मा 2 इंटू बी। तो 4 पाई से 4 पाई ये भी हटा दो, तो ये चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आ गया। V1 इज इक्वल टू, वही चीज है, बात सब कुछ वही है, अंदाज में है। तो सिग्मा 1 ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बी अपॉन एप्सिलॉन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 ए प्लस सिग्मा 2। तो ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। पहले आप इसको लिखो एक बार, काफी काम का चीज है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, पहले को अच्छे से डायग्राम बना के फटाफट लिखिए इसको। ऐश्वर्या बाबू, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या होंगे? ये आउटसाइड पॉइंट है या ना? तो क्या लिखेंगे? Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और प्लस आउटर साइड का क्या है, इनसाइड पॉइंट है, तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो इसका जो रेडियस होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ये बन गया आपका, है ना, इनसाइड एक चार्ज के टर्म में आ गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R2 प्लस Q2 बाई जी। तो ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ चार्ज। आपको समझ में आई बात? सर आप एक और बार समझा दीजिए। काफी ज्यादा आपका, किससे बात कर रहे हो तुम? फोन से हेडफोन लगाई हो क्या? नहीं सर, बता नहीं पाई, एक सेकंड। हाँ
अब तो ये आवाज हाँ अब ये समझ में आया आपको? नहीं सर, वो एक बार आप समझा दीजिए आप। तो Q2 पॉइंट क्या है, छोटे वाले स्पेस से बाहर है ना? यस। तो बाहर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? बाहर जब होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बताओ? बोलिए। वी आउट के लिए कौन सा लगाए फॉर्मूला? क्यू Q डिवाइड बाई 4π/0 R, है ना? यस। यहाँ पे क्या है, आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड तो भी आउट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होते हैं, और भी इन क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो जो सरफेस का होता है वही इन साइड का होता है, नहीं बताएगा ना आपको? यस। तो देखो ये R2 क्या है, आउटसाइड वाला, और ये Q2 के क्या है, ये इनसाइड है ना? इनसाइड है तो हमने क्या लेंगे, इसका रेडियस वाला ले लेंगे 4π/0 भी, जो सरफेस का होता है वही अंदर भी लेते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आई बात? यस। चलो इन टर्म्स ऑफ, इसमें लिखो तो सिग्मा के टर्म में, चार्ज डेंसिटी तो क्या हो जाएगा, V2 इजिकल टू 1/4πε0, और Q1 को लिखूंगा σ1 इंटू 4πa² प्लस σ2 इंटू 4πb²/b। तो क्या हो जाएंगे बाबू, ये बी से ये भी, R2 से तो कुछ कटेगा नहीं, 4π बाहर करो तो VR हो जाएंगे, V2 हो जाएंगे 1/ε0, है ना, σ1a²/R2 प्लस σ2, है ना, इंटू बी। ये सिग्मा का टर्म में आ गया। चलिए इसको फटाफट लिख, खा लो खा लो खा लो खा लो। तो चलिए केस 2, केस 3 सॉरी, तो केस 3 स्टार्ट करते हैं बाबू। यहाँ पे R2 क्या था, A और B के बीच में था, है ना बाबू? यहाँ पे जो R3 है वो ग्रेटर देन क्या है, B है, मतलब कि आउटसाइड पॉइंट है। आप बताओ पोटेंशियल एट P3 क्या होंगे? बोलो। Q1 की तरह लिखूंगा तो क्या आउटसाइड पॉइंट है, तो क्या लिखूंगा, Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 R3, बात समझ में आई? यस। प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 R3, बात क्लियर है? सर तो इसकी सेकंड टाइम कैसे आ रहा है? क्या सेकंड टाइम हमने क्यों लिया है? क्या हमने लिया है, हमने Q2/4πε0 R3 क्यों लिया है? R3, ये तो R3 आउटसाइड है ना बाबू, ये तो इसके भी बाहर है, इसके भी बाहर है, बाहर क्या होता है? R3 मतलब होल वो डिस्टेंस। नहीं नहीं नहीं, R3 है, R3 रेडियस लिया, सब स्क्रिप्ट में है ना वो, ठीक है? ठीक। होल स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब नहीं है, नीचे है वो। तो 1/4πε0 R3, और ये क्या हो जाएंगे,
Q1 प्लस Q2, तो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज हो गए। और आगे लिखते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, तो ये हो जाएंगे V3 1/4πε0R3, और Q1 को हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 इंटू 4π A² प्लस सिग्मा 2 इंटू 4πB²। तो V3 4π को बाहर निकालेंगे तो 1/ε0R3 हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू A² सिग्मा 2 इंटू B²। ये कॉम्पिटिटिव में काफी ज्यादा पूछा जाता है, और आपके बोर्ड में भी 2019 में आया हुआ है ना। तो फटाफट इसको बनाइए, और इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक बोर्ड का। और सेम क्वेश्चन इस साल जेई में आया हुआ था। Yes. निकालो। सर एक बार पेज नंबर बता दीजिए। ये पेज नंबर आपका है 2.82। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कैसे अप्रोच करोगे इसको? ये तुमको दिया हुआ है बाबू, जो तुमने अभी क्वेश्चन किया उसी का डुप्लीकेट है ये। तो सर इसमें 3 कॉन्सेंट्रिक्स। तो अभी आपने क्वेश्चन किया था ना, उसी का तो डुप्लीकेट है। इसमें क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आपको 3 कॉन्सेंट्रिक्स सरफेस पे निकालना है। इसमें हमने किसी पॉइंट पे निकाला था, सरफेस पे निकालना है। आया ना? यस। तो क्या करेंगे हम लोग? सरफेस पे तो और इजी है। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन देखिए कि ए बी सी तो क्यू ए पे मैं Q1 ले लेता हूँ, इस पे Q2 ले लेता हूँ, इस पे Q3 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो Q1 कितने हो जाएंगे बताओ तो बच्चा? सिग्मा है, बोलता है कि मैग्नीट्यूड सबका सिग्मा सेम है, लेकिन रेडियस अलग है, तो चार्ज भी क्या होंगे? अलग हो जाएंगे, है ना बाबू। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू
4 पाई ए स्क्वायर। बात समझ में आई? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, चार्जेज होते हैं। Q2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, और Q3 क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। नहीं है ना, ए बी सी रेडियस है इसका। बोलता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 सेल्स ए बी सी। तो चलो सबसे पहले पोटेंशियल एट ए निकालते हैं, मतलब सरफेस ऑफ ए, है ना। तो चलो लिखो तो फटाफट, क्या लिखेंगे, वी ए निकालना है। तो खुद पे कितना होगा बोलो, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, राइट, प्लस अच्छा सिग्मा 2 Q2 मैं निगेटिव में लिखूंगा, वाई, बिकॉज इसमें जो चार्ज है वो माइनस सिग्मा है, और पोटेंशियल में हम जो भी लिखेंगे विथ साइन लिखेंगे, है ना। तो Q2 हमारा निगेटिव है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो Q2 को यहाँ पे तो मैं खैर फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, लेकिन जब वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस के साथ लिख करूंगा। तो ये क्या हो जाएंगे Q2, इसके तो इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है तो क्या लिखेंगे बाबू ऐश्वर्या, एप्सिलॉन नॉट बी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। और Q3 डिवाइडेड बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। अब वी ए है ना, अब ये तो आपने लिख दिया, तो अब क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूँ, और Q1 का वैल्यू पुट कर दो। तो Q1 का वैल्यू क्या पुट करोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। देखो आईडी का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में हम दे रहा है, समझ लो। सिग्मा इंटू 4 पाई, ये क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। क्लियर है बाबू? अब ए से ए को कैंसिल करते हैं, 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई, बी से बी को कैंसिल करो, 4 पाई 4 पाई, एक सी को कैंसिल करो, तो तुम्हारा वी ए कितना हो जाएगा। वही चीज कर रहा हूँ जो मैंने जो है ना एक यहाँ पे गलत कर दिया, हमको सिर्फ एप्सिलॉन, हमको यहाँ पे मैंने कॉमन कुछ लिया नहीं है, तो कॉमन हटा दीजिए यहाँ पे, है ना। अब कॉमन लूंगा, अब मैं हाँ एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूँ, है ना, और सिग्मा भी कॉमन ले लेता हूँ। तो सिग्मा भी सब में क्या है, सेम है, यस, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, Q2 क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा, सही है, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी प्लस, आ गया हमारा आंसर बी। बात समझ में आई ऐश्वर्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो ऐसे ये बी लिख कर दिखाओ तो, पोटेंशियल एट बी। है ना, ये जो है ये सरफेस ऑफ बी है। आप बताओ बी पे, बी जो पॉइंट है वो ए के आउटसाइड है या इनसाइड है, आउटसाइड है, आउटसाइड है तो क्या लिखोगी, Q1 के चलते Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना हो गया बी, ठीक है, प्लस Q2 खुद का खुद पे, Q2 पे ये तो है, बी पे चार्ज क्या है, Q2 है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी हो गया खुद का, और प्लस Q3 डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया, ये खुद का अंदर है ना, सी के तो इन साइड है, तो सी पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर भी होगा, है ना, अंदर कांस्टेंट होते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी हो गया। क्या आपको क्लियर हुआ? यस। तो चलो फटाफट बताओ, अब सिग्मा वन का की वन का वैल्यू पुट कर दो, तो सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, और ये हो जाएंगे सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। अब मैं क्या करूँगा, ये 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई कैंसिल आउट, है ना, 4 पाई और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 4 पाई गया काम से, यहाँ पे बी भी जाएगा, है ना, यहाँ पे 4 पाई जाएंगे, एक सी का एक सी जाएंगे, है ना। तो आप क्या लिखोगे कॉमन बाबू इसमें, इसमें आप लिखेंगे वी बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, आप लिखेंगे ए स्क्वायर बाई बी माइनस, इसमें क्या लिखेंगे स्मॉल बी, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, है ना, सिग्मा इंटू सी। बात समझ में आई? सिग्मा तो मैंने बाहर कर दिया था सर, सिर्फ सी लिखेंगे। बात क्लियर है? यस। इसको लिखो, सर थोड़ा ऊपर लिख लिया? नहीं, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लिख लिया आपने? सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ऊपर कर दो, अच्छा अच्छा ऊपर कर दो, देखिए जूम कर देता हूँ ज़्यादा बेटर, देखिए सर हो गया। बहुत बढ़िया। लास्ट वाला जो है पोटेंशियल एट सी लिखते हैं,
लिख के दिखाओ तो, तुम बताओ बाबू, मेरे हेल्प करो। तो सी का हम लोग लिख के दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या लिखेंगे बताओ, इसके चलते तो Q1 पहले आप एक Q1 के चलते, फिर Q2 के, फिर Q3, है ना? तो बताओ तुम। Q1 by 4 epsilon C तो ये हो जाएंगे Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखूं? C. सी लिखूं ना? Yes. नहीं समझ में आया? Sir, आउटसाइड पॉइंट है ना बाबू, तो सी yes. लिखेंगे। Q2 हो रही है, Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखूं? सी ही लिखूंगा, ये Q2 के भी आउटसाइड पॉइंट है। और इसमें क्या लिखेंगे? खुद का खुद पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। बात समझ में आई आपको? Yes. Q1 क्या लिखेंगे? सिग्मा, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, और सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। तो 4 पाई कैंसिल आउट, 4 पाई यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे, कैंसिल आउट, 4 पाई यहाँ पे कैंसिल आउट। तो आप जो है वी सी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर बाई सी भी कॉमन ले सकते हैं आप चाहे तो, या सी को अंदर रखिए ज़्यादा बेटर है ना, प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी हो जाएगा, ये है ना, क्योंकि सी और सी कैंसिल आउट होगा तो सी हो जाएगा। इसको लिखिए। लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि if the shell A and C are the same potential, तो observe the relation between A B C, है ना? तो A और C क्या है? सेम पोटेंशियल पे है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। If A and C are at सेम पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? VA और VC को आप इक्वेट कर दो, तो और ए बी सी और में रिलेशन चाहिए, तो VA हमने क्या लिखा था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, यही लिखा था ना बाबू? Yes. बोलो। और VC क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी, है ना? तो क्या होगा? ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमको ए बी सी में रिलेशन चाहिए, तो ये सी और सी भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना? घटेगा तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी, ये सी यह काम से, तो आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू, सी को कॉमन लो लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, है ना? ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे,
तो ये इधर जाएगा तो C इज इक्वल टू A प्लस बी आ जाएगा। आई बात समझ में? यस क्लियर है? एक बार आंसर चेक करते हैं पहले। देखो A प्लस बी इक्वल टू C है ना बाबू? यस सारा आंसर चेक कीजिए, एकदम एग्जैक्ट सही है हमारा आंसर, सारे आंसर सही है। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसको लिखिए पहले। चलिए बोले तो इसमें क्या है कि a charge capital Q is distributed over two concentric hollow spheres of radius R and capital R, मतलब सेल है, hollow sphere है तो मतलब सेल है। ठीक है, एक स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, और कैपिटल आर बड़ा है। सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल, फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। क्वेश्चन समझ में है आपको बाबू? ऐश्वर्या आपको क्वेश्चन समझ में आया ये? यस चलिए, तो ये एक इसमें क्वेश्चन में क्या है कि कैपिटल क्यू है, दो हमारा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, और बोलता क्या है कि एक का जो रेडियस है हमारा ये है स्मॉल आर, और दूसरे का जो रेडियस है वो क्या है बाबू? कैपिटल आर। दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? तो सेम है। और वो चार्ज कहाँ से कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है? तो एज्यूम करते हैं दिस सरफेस इज 1, दिस सरफेस इज 2, दिस वन इज Q1, दिस वन इज Q2। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा हियर Q1 प्लस एज्यूम करना पड़ेगा, पहले ऐसा लिखो वर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज कैपिटल Q distributed over
टू शेयर या टू शेल बोल सकते हैं, है ना, एज शोन इन फिगर। तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q। बोलिए हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? बोलो बाबू। यस सर। तो इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है कि इनका सरफेस सेम है, मतलब यह सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, है ना, क्योंकि सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो इक्वल है ना बाबू। तो आप बताओ क्या लिखेंगे हम लिखेंगे Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो 4 पाई गया काम से, तो यू कैन राइट Q2 is equal to capital R square by a small r square into Q1, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमको Q1 Q2 इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल Q लिखना पड़ेगा, है ना, तब हम आराम से सब कुछ लगा सकते हैं। अब इसको ना 2 और नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया Q1 प्लस Q2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएंगे बाबू, Q1 is equal to capital Q. So take Q1 as a common, so 1 plus capital R square by a small r square is equal to capital Q. So Q1 R square plus capital R square divided by R square is equal to capital Q. So Q1 is equal to capital Q, a small r square upon capital R square plus a small r square। ये बात समझ में आई बाबू? बहुत बड़ा इक्वेशन है ये। Q1 निकल गया आपका, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 Q2 कितना हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस Q1, हाँ या ना। तो ये क्या आ जाएंगे, कैपिटल Q आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये 5 ले लो। क्लियर है ये? यस सर। अब Q1 Q2 आ गया, तो सेंटर पे पोटेंशियल लिखना है। तो कहाँ पे पोटेंशियल लिखना है बाबू, फाइंड द पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर, मतलब ओ पे। तो नाउ पोटेंशियल एट ओ, ये क्या हो जाएंगे, कैपिटल V, है ना, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल नॉट स्मॉल r प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। am I राइट? ठीक है बाबू। यस। तो अब क्या करेंगे आप, कैपिटल Q का वैल्यू पुट कीजिए, है ना। तो कैपिटल यहाँ पे Q1 क्या लिखेंगे, सॉरी Q1 का वैल्यू पुट करो, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप कॉमन ले लो, तो Q1 लिख सकते हैं हम कैपिटल Q स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू स्मॉल r, है ना। फिर प्लस Q2 का वैल्यू लिखो, कैपिटल Q इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू कैपिटल R, है ना बाबू। अब यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे, तो कौन कौन सा टर्म कैंसिल होगा,
तो ये हो जाएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर कैंसिल आउट, कैपिटल आर से एक ये आर कैंसिल आउट, तो आप लिख सकते हैं कैपिटल V इज इक्वल टू, है ना, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। आ गया आपका आंसर। आंसर मैच करा के दिखाओ। आ गया बाबू? यस देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आईटी में पूछा हुआ है और आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, तो फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। घर में सब्जी खत्म हो गया, अब मार्केट चलना है। इसको बनाओ। हेलो, हाँ धनु, पावर पावर कट का प्रॉब्लम ठीक हो गया ना? अच्छा ठीक है, तो 8 o'clock से क्लास स्टार्ट करेंगे आप लोग का, ठीक है ना? हाँ हाँ, ओके।